भारत में है। अच्छा, क्वेश्चन लिखिए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में हुई। 1965-66 में हुई। जिसके द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। लेकिन क्षेत्रीय विविधताएं बढ़ गई। पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि हुई। सतत विकास नहीं हो पाया। इसको देखते हुए भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा द्वितीय हरित क्रांति का सुझाव 1990 में दिया। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा द्वितीय हरित क्रांति पर काफी बल दिया गया। 2004 में भारत सरकार बृहद कृषि कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे द्वितीय हरित क्रांति कहा गया। द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता कई कारणों से पड़ी। ये निम्न है। एक एक करके लिखेंगे। प्रथम हरित क्रांति 1960 के दशक के दौरान आरंभ हुआ था। उसका उद्देश्य कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना था। इसके अच्छे परिणाम भी आए। गेहूं, चावल तथा कपास के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।
गेहूं, चावल तथा कपास के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। परंतु हाल के वर्षों में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा महसूस किया गया कि अधिक उपजाऊ बीजों के परिणाम स्वरूप उत्पादन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है तथा अब उत्पादन में वृद्धि करने की बहुत कम संभावनाएं हैं। दूसरा, फसल विशेष के उत्पादन जैसे गेहूं एवं चावल में वृद्धि हुई, जबकि दलहन एवं तेलहन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। नेक्स्ट, पर्यावरणीय असंतुलन काफी बढ़ गया। पर्यावरणीय असंतुलन काफी बढ़ गया क्योंकि प्रथम हरित क्रांति संकर बीज, नई तकनीकी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक पर आधारित था, जो मिट्टी, जल तथा वायु प्रदूषण को जन्म दिया। नेक्स्ट, प्रथम हरित क्रांति का प्रभाव सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर तथा नदी कमांड क्षेत्रों तक सीमित रहा, जबकि अन्य क्षेत्रों में हरित क्रांति नहीं आई। नेक्स्ट, प्रथम हरित क्रांति के द्वारा भूमि का काफी दोहन हो चुका था। इसलिए दूसरे क्षेत्रों में हरित क्रांति लाने की
कल्पना की गई। नेक्स्ट, पिछले कई वर्षों में कृषि क्षेत्र का न तो विकास हुआ है, न ही किसी नवीन तकनीकी का अधिक प्रयोग। इससे हरित क्रांति में मंदी आ गई। हरित क्रांति के क्षेत्र की स्थिति अब पहले जैसा नहीं रही। लागत एवं श्रम की अपेक्षा आय में कमी आई। ऐसे में अब नई तकनीकी को अपनाना आवश्यक हो गया है। प्रथम हरित क्रांति में उन फसलों को अधिक प्रोत्साहन मिला जो अधिक लाभ दे सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि कार्य कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। इससे फसल चक्र अंतरा फसली प्रणालियों को भुला दी गई। नेक्स्ट, अधिक रीढ़ के बोझ से किसान काफी प्रभावित हुए। साथ ही किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ वर्षों में लगभग 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रथम हरित क्रांति क्षेत्र पूंजी प्रधान रहा है। यह उन्हीं क्षेत्रों में
यह उन्हीं क्षेत्रों में सफल रहा जहां सिंचाई, डीजल, परिवहन आदि की अनुकूल स्थितियां विद्यमान थी। पाराचिन्ह इस प्रकार उपरोक्त कारकों के फलस्वरूप भारत में द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। दूसरी हरित क्रांति में जैव कृषि, जैव उर्वरक और मिश्रित फसल उत्पादन पद्धति सूखे तथा बाढ़ क्षेत्रों में सिंचाई की उचित व्यवस्था कर सतत विकास, पर्यावरण के अनुकूल करने का लक्ष्य रखा गया है। हो गया। चलिए, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक बीज। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री देखेंगे। सामाजिक वानिकी जो है एक अवधारणा है जो पूरे समाज को जोड़ता है, पूरे पर्यावरण को जोड़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण लोगों को आय प्रदान करता है। देखेंगे कि यह नगरीय और शहरी क्षेत्रों को पर्यावरण से जोड़ता है। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ साथ प्रदूषण को कम करने के लिए एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत 1976 में हुई और आप देखेंगे इसका कंसेप्ट जो आया, इसका प्रथम कंसेप्ट जो आया सामाजिक वानिकी की 1968 में 9वीं राष्ट्रमंडल वानिकी कांग्रेस